आज हम साहिर साहब की सबसे खूबसूरत कव्वाली, बड़ी ही खूबसूरत कव्वाली समझते हैं। साहिर साहब को हजार सलाम करने को जी चाहता है। वे जिस शब्द को हाथ लगाते हैं उस शब्द की पूरी आत्मा निकाल देते हैं। और आज जो हम समझने जा रहे हैं वो इश्क पे है, और इश्क समझ लिया यानी खुदा समझ लिया। सो साहिर साहब की वो कव्वाली हम लेते हैं जिसमें साहिर साहब कहते हैं, सबसे पहली लाइन में समझना कि न तो कारवां की तलाश है, न तो कारवां की तलाश है, न हम सफर की तलाश है। न तो कारवां की तलाश है, न हम सफर की तलाश है। मेरे शौके खाना खराब को तेरे रहे गुजर की तलाश है। मेरे शौके खाना खराब को तेरे रहे गुजर की तलाश है। क्या बात है। सो साहिर साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे इश्क तो करना है, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन प्यार से मुझे न कारवां की तलाश है, न हम सफर की तलाश है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, कोई साथ देने वाला मिल जाए, कोई प्यार करने वाला नहीं। मेरे शौके खाना खराब को, मेरे बिगड़े हुए दिमाग को तेरी रहे गुजर की तलाश है। वो किससे कह रहे? शूर्पणखा से, कि मुझे तो तेरी तलाश है। अरे पूरी दुनिया छोड़ के तुम्हें शूर्पणखा की तलाश है? क्यों? जानते हो कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये बड़ी ड्रामेबाज है, ये बहुत परेशान करेगी, लेकिन मेरे बिगड़े हुए भेजे को सिर्फ तेरी तलाश है। क्यों? क्योंकि ये इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है। और इश्क में तो क्या है, दिल जिस पे आ गया वो ही चाहिए, फिर वो कोई भी हो। इसलिए तो कहते हैं कि इश्क में सबसे पहले क्या खराब होता है? दिमाग। तो साहिर साहब पहले ही बता रहे हैं कि इश्क क्या है। इश्क वो है जहां पर हमारे दिमाग की बत्तियां जल जाती है, फिर जो चाहिए वही चाहिए। फिर कोई लाख के दे कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, तुझे क्यों चाहिए, तुझे इससे लाख गुने अच्छी मिल जाएगी, वो मिलेगी, लेकिन मुझे तो यही चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे शौके खाना खराब को तेरे रहे गुजर की तलाश है। अब आगे साहिर साहब इश्क का पावर बताते हैं कि इसका पावर क्या है। इश्क का पावर क्या है कि वह शते दिल रस्नोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई। इश्क मजनू की वो आवाज है, इश्क मजनू की वो आवाज है, जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। क्यों? क्योंकि ये इश्क इश्क है। और ये तो सब जनों को समझने की जरूरत है कि जिसका दिल आ जाएगा उसको रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपकी सारी ताकत जाया हो जाएगी, खूब स्ट्रेस होगा। लेकिन जिसे इश्क हो गया है वो अपनी माशूका के पास पहुंच ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इश्क है। आगे साहिर साहब कहते हैं कि इश्क तो कर लिया, लेकिन हसीनाओं से इश्क निभाना भी आसान कहाँ है, क्योंकि वो तो पल में माशा पल में तोला है, एक एक पल में रंग बदलती है। तो उसे तो साहिर साहब कहते हैं कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, फिर अगले दिन जहर देती है और कहती है कि पीना होगा। चलो प्रेमिका ने दिया है, साहिर साहब कह रहे हैं कि चलो प्रेमिका ने दिया है, जहर पी लेते हैं। और जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। है ना? क्या बात है। यानी आप कुछ भी करो, ये करो, फिर आप वो करो तो ये क्यों करा, रोज का अनुभव है। लेकिन इतना सब जने झेलते क्यों हैं? हसीनाओं की ऐसी बातें, ऐसे नखरे, ऐसे मूड स्विंग लोग झेलते क्यों हैं? शाहिर साहब कहते हैं क्यों? क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। और इश्क में सब नखरे सहना पड़ते हैं और सब कोई बड़े प्रेम से सह लेते हैं। आगे साहिर साहब बताते हैं कि इश्क क्या चीज है, इश्क क्या आइटम है, और इश्क बहुत बड़ी आइटम है। और उसे तो साहिर साहब कहते हैं कि इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म
और आप ही ईमान है इश्क, है ना। आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे धर्म छोटे पड़ जाते हैं। इश्क तो वो चीज है जो आप ही धर्म है और आप ही ईमान है, और जिससे आगा नहीं शेखो ब्राह्मण दोनों, जो इनकी आवाज और पहुंच से बाहर है, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। इश्क कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। लाख कोशिश करते हैं, कोई रोक नहीं पाया इश्क में, कोई दीवार काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो आप ही धर्म, आप ही ईमान है, और उसके ऊपर की कोई चीज इस संसार में नहीं। और अंत में साहिर साहब बड़ी ही खूबसूरत बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। आप देखिए साहिर साहब क्या कह रहे हैं। साहिर साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोगों ने महान काम करे हैं, वे और कुछ भी नहीं, उन कामों से उनका इश्क है। क्या बात है। आप इश्क को छोटा मोटा मत समझो। साहिर साहब कह रहे हैं कि गौतम का और मसीह का अरमान भी इश्क है, गीता भी इश्क है, सब कुछ इश्क है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी भी इश्क है। यानी कि दुनिया में जो कुछ भी महान काम हुए हैं, वो सबका उन कामों से इश्क है। चलो ये तो ठीक है। आगे साहिर साहब कहते हैं कि ये कायनात क्या है, ये इश्क है, और ये जान भी इश्क है, ये कुदरत का इश्क है, ये खुदा का इश्क है जो उसने ब्रह्मांड बनाया, ये खुदा का इश्क है जो उसने इंसान बनाया, ये भी खुदा का इश्क है जो इंसान को उसने दिल दिया, आंखें दी, सांसें दी, ये भी खुदा का इश्क है और कुछ भी नहीं है। आगे साहिर साहब कह रहे हैं, क्या बात है। वे कह रहे हैं कि खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, पड़ी हुई मिट्टी से मूर्ति बनाता है इश्क, और उस बनी हुई मूर्ति को भगवान भी इश्क बनाता है। और इंतहा यह है कि एक सामान्य बंदे को खुदा बना देता है इश्क। क्या बात है। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, और इसके मुकाबले न कहीं कुछ है, न कुछ था, न कुछ रहेगा। इसलिए जिंदगी है तो दो चार इश्क करो करो और करो। Thank you very much. I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.